हेलो एवरीवन, वेद प्रेप सीएसआईआर नेट एंड गेट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीबीटी बेट जेआरएफ 2026 का एग्जाम 17 मई होने वाला है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से पढ़नी है, कौन सी बुक आप सभी के लिए यूजफुल होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप बुक्स ऐसे पढ़ रहे हैं कि आपके पास मार्क्स ही आपके ना आ पाए, रैंक ही अच्छे से ना आ पाए। तो मैं आज सभी आपको बताने वाली कि कौन कौन से बुक से डायरेक्ट डीबीटी बेट जो है वो अपने क्वेश्चंस पेपर सेट करता है, कौन सी बाइबल बुक्स हैं जहां से एक्चुअली में लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चंस हैं वहां से पिक कर लिए जाते हैं। चलिए बिना देरी करे हुए जल्दी से एक बार देख लिया जाए कि कौन कौन सी बुक लिस्ट जो है वो आपके पास होने वाली है। और बुक लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इवन एक टेक्निक भी बता दूंगी कि आपको एक्चुअली में किसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। बिकॉज सीट जो है वो बहुत ही लिमिटेड सीट्स आपको देखने को मिलती है। तो अगर आपको क्रैक करना है तो कौन कौन से आपके पास यहाँ पर किस सेक्शन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर दो सेक्शन होते हैं, पार्ट ए होता है और साथ ही साथ पार्ट बी होता है। पार्ट ए के अंदर आपके पास क्या नजर आएगा, पार्ट ए के अंदर आपके पास जनरल एप्टीट्यूड होता है। पार्ट बी के अंदर आपके पास स्पेशलाइज्ड बायोटेक देखने को मिलता है। अब यहाँ पर फंडा क्या है, आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपके पास 50 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि कंपल्सरी आपके पास होते हैं, यानी कि 150 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट आपके पास 150 क्वेश्चन होते हैं बट उसमें से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 ही क्वेश्चन करने, यानी कि यहाँ पर तो आपके पास चॉइसेस की भरमार है। और आप जानते हैं कि अगर आपने कुछ अच्छे अच्छे से सिलेक्टिव टॉपिक्स जो हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपको वो चूज करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर तो उतनी दिक्कत नहीं आने वाली, 150 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही सिलेक्ट करने हैं और वहां पर आपके 150 मार्क्स आ जाएंगे। अब बात क्या आती है, अगर आपको जेआरएफ लेना है तो आपको कंप्लीट फोकस जो है वो अपना पार्ट ए के ऊपर डालना पड़ेगा। बिकॉज जनरल एप्टीट्यूड हर कोई इग्नोर करते हुए चलता है और आप उस जनरल एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये जो 50 नंबर आपके पास नजर आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन 50 नंबर जो है, यानी कि ये जो 150 नंबर आपके पास नजर आ रहे हैं गाइस, यही आपके पास रैंक दिलाएगा। यानी कि जो रैंक बनाने के लिए सेक्शन यहाँ पर दिया गया है वो हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड है, यानी कि इससे आपकी रैंक जो है वो निर्धारित की जाएगी, यानी कि ये आपका रैंक बनाएगा। ठीक है, यानी कि सेक्शन बी सभी को आता है, सभी ने अच्छे से पढ़ रखा है। अभी आपका हाल ही में गेट का एग्जाम हुआ है, आईटी जाम का एग्जाम हुआ है, तो सभी ने अच्छे से अपना ये जो बायो वाला काम है ये अच्छे से पढ़ रखा है। वो थोड़ा सा और पढ़ेंगे और ब्रश अप हो जाएगा। 150 में से 50 क्वेश्चन ही तो करने, आराम से चूज कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 50 में से 50 क्वेश्चन करने, 150 मार्क्स है। सेक्शन ए पर आपको फोकस करने की जरूरत है, जनरल एप्टीट्यूड पर आपको फोकस करने की जरूरत है। कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जहां से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, इस पर आपको देखने की जरूरत है। 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज देखिए, आपको खुद ही मिलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, हमारे पास पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन हो गया, ट्रिगो हो गया। इसी बेसिक क्वेश्चंस के अंदर सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक रीजनिंग जो है वो आपसे पूछी जा रही है। तो इसके ऊपर फोकस करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपका जो रैंक है वो अच्छा खासा आपको नजर आता हुआ दिखेगा। 17 मई को आप खुशी से अपना एग्जाम देकर आएंगे। लेकिन आपको क्या फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए पर अच्छे से फोकस कर लीजिए, बिकॉज यही आपकी रैंक बनाएगा। तो भाई यहाँ पर भी दो कैटेगरीज होती है। कैटेगरी 1 आपके पास है, अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है, यानी कि अगर आपको पीएचडी चाहिए विद फेलोशिप तो आपके पास कैटेगरी 1 होनी चाहिए। कैटेगरी 2 में, यानी कि गाइस कैटेगरी 2 के अंदर आपको फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करी जाएगी वाया डीबीटी। लेकिन अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट के बेस पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, तो प्रोजेक्ट पर जितना भी अमाउंट होगा, फॉर एग्जांपल 25,000 तो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। तो आप सभी का 300 है, 300 में एक्चुअली में आप सभी का टारगेट 220 प्लस तो एटलीस्ट होना चाहिए। और ये 220 प्लस तभी आएगा जब आप अपना जनरल एप्टीट्यूड जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे। पार्ट बी जो है फिर भी आपका चल जाएगा, लेकिन आपको जनरल एप्टीट्यूड अपना अच्छा खासा रखना पड़ेगा। बिकॉज 150 में से 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करना इट्स वेरी सिंपल टास्क और बहुत ही इजी है। जो आपने पढ़ा होगा वो आएगा, जो नहीं पढ़ा हुआ वो नहीं आएगा, सिंपल इज दैट। चलिए अब हम बुक्स देख लेते हैं, कौन कौन सी बुक्स जो है वो आपका बेड़ा पार लगाएंगे, यानी कि कौन सी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो गाइस अगर जिनको भी बायोकेमिस्ट्री है तो बायोकेमिस्ट्री आप सभी जानते हैं, कोई सा भी एग्जाम ले लो बायोकेमिस्ट्री तो भाई बहुत ही कॉमन है, आती ही है। तो लेनिंजर आपके पास हो गया, ये आपके पास बेस्ट हो जाता है। जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे आपको पढ़ना है सबसे बेस्ट लेनिंजर के अंदर है। अगर आप सभी कोई सेल बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो सेल बायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक लॉर्डिश हो जाती है। साथ ही साथ आपके पास एल्बर्ट देखने को मिलती है, ब्रूस एल्बर्ट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वॉटसन हो जाता है, साथ ही साथ लॉर्डिश आपके पास बुक है। अगर आप इन सभी बुक्स को चाहते हैं तो गाइस आप मेरे टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, @हेलिकोबैक्टर @हेलिकोबैक्टर से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास सारी बुक्स है, आई विल शेयर टू ऑल ऑफ यू, जो भी मुझे अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, जिनको भी बुक्स की रिक्वायरमेंट है, जिनको भी बुक से पढ़ने की इच्छा है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दूसरों के नोट से बेटर है कि अगर आप बुक से रीड करके खुद की चीजें करेंगे तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। इवन मैं आपको बता भी दूंगी कि कौन कौन से आपको एक्चुअली में चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। बहुत ही कम चैप्टर्स होते हैं जिनको थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना होता है, एंड देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ के चीजें करेंगे तो वो आपके पास और ज्यादा समय तक रिटेन रहती है, ज्यादा फ्रूटफुल रहती है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए गाइस सबसे बेस्ट बुक प्रेस्कॉट हो जाती है, साथ ही साथ पेलेक्जार हो जाते हैं। जेनेटिक्स के लिए आपके पास गार्डनर एंड क्लग जो बुक है वो यहाँ पर बेस्ट हो जाती है, जो भी मैपिंग वगैरह के क्वेश्चंस आपको करना है। इम्यून के लिए गाइस सबसे बेस्ट यानी कि सबसे बेस्ट बाइबल बुक जो है वो क्यूबी हो जाती है। आरडीटी के लिए प्राइमरोज या फिर टॉमेन जो है वो आप कर सकते हैं। बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग सबसे सबसे बेस्ट बुक पी डॉरेन इज द बेस्टेस्ट बुक फॉर दी बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग। प्लांट बीटी अगर आपको पढ़ना है, एचएस चावला आपको मिल जाएगी। बायोइन्फॉर्मेटिक जो भी बिगनर्स हैं उन बिगनर्स के लिए मैं सभी को रिकमेंड करना चाहती हूँ, जियोंग पढ़िए, यानी कि जो एसेंशियल्स बायोइन्फॉर्मेटिक करके बुक है जियोंग की, वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको थोड़ा बहुत बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पता है, फिर अगर आप डेविड मॉन्ट पढ़ेंगे तब आपके लिए बेस्ट हो जाता है। यानी कि अगर कोई इनिशियली पढ़ना चाहता है तो अगर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी कभी भी नहीं पढ़ा, तो आपको जियोंग जो है वो रेफर करनी चाहिए। उससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, लेकिन उसी के रेस्पेक्ट में जो डेविड माउंट है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो अगर आपको ये आता है तब आप डेविड माउंट पढ़ेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी के लिए देख सकते हैं गाइस, गाइटन एंड हॉल भी बहुत बहुत अच्छी बुक है, साथ ही साथ गैनोंग है। बट जो भी पहली बार पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए मैं रेफर करना चाहती हूँ कि आप गाइटन एंड हॉल पढ़िए। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक टेज एंड जिगर है। जब आप प्लांट फिजियोलॉजी टेज एंड जिगर से पढ़ेंगे ना, आई कैन बेट ऑन इट कि मतलब आपको धीरे धीरे प्लांट से ना मतलब प्यार सा होने लग जाएगा कि हाँ भाई प्लांट इतने ब्यूटीफुली आपके पास डिजाइन कर रखे हैं। इवन आप गाइटन एंड हॉल भी पढ़ेंगे तभी भी आपको एनिमल यानी कि खुद की ह्यूमन फिजियोलॉजी से प्यार होगा कि कितना ब्यूटीफुली, कितना एस्थेटिकली आपकी बॉडी को डिजाइन किया गया है। तो बुक्स पढ़ेंगे ना, बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। तो मतलब वो कभी भी धोखा नहीं देते हैं, हमेशा आपको सही राह पे चलना सिखाते हैं, सही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इससे बेटर है, दूसरों की इंफॉर्मेशन से बेटर है कि आप बुक्स पढ़कर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। हाँ थोड़ा सा समय लगता है फॉर श्योर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय यूटिलाइज करते हैं तो बाकी का जो समय है वो आपके पास बच जाता है। एग्रीकल्चर बायोटेक के लिए आशुतोष सिंह या फिर एचएस चावला। इवन गाइस आप हाँ एचएस चावला भी बेस्ट हो जाती है। एनिमल बीटी के लिए बी आपके पास बी सिंह पढ़ सकते हैं, एसके गौतम या फिर आयन फ्रेशनी अगर आपको सेल कल्चर एंड ऑल पढ़ना है एनिमल बीटी के अंदर। मरीन बायोटेक्नोलॉजी तो भाई स्प्रिंजर की हैंडबुक है किम या फिर मिल्टन फिजरमैन है गाइस मरीन बायोटेक्नोलॉजी के लिए। इन्वायरमेंटल बायोटेक अगर आपको पढ़नी है तो इंदु शेखर ठाकुर करके जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बायोरेमेडिएशन, बायोअक्यूमुलेशन, ये जितना भी जीनोबायोटिक्स रिलेटेड चीजें हैं वो बहुत ही बेटर वे में दे रखा है। अगर आपको मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है तो आप ग्लिक जो बुक है आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देती हूँ कि आप सभी को विजिबल हो जाए। तो ये सारी बुक्स जो है गाइस आप रेफर कर सकते हैं। बुक्स आर दी बेस्टेस्ट, थोड़ा सा समय लेंगी बट आई कैन गारंटीड आपको रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट निकल कर आएगा। स्टिल अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आपका एग्जाम 17 में है, तो बहुत सारे बच्चों के पास उतना समय नहीं होगा कि वो बुक्स खोल के बैठे। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको बुक्स की लैंग्वेज उतने अच्छे से क्लिक नहीं करती, उनको समझ नहीं आती कि क्या चीजें लिखी होती है। बहुत सारी बुक जैसे आप डॉरेन की बुक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा एक लाइन के अंदर वो 10 बातें लिखता है, बट वो 10 बातों को समझने के लिए आपको बैक स्टोरी, बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर आप ये सब चीज नहीं करना चाहते और चाहते हैं आपके पास सारा कंटेंट एक जगह आपको मिल जाए, तो इवन आप डीबीटी बेट का क्रैश कोर्स जो है गाइस
वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1499 का आपको देखने को मिलेगा। आप सिंपली वेद प्रेप का जो एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और आपको सिंपली मिल जाएगा, या फिर आपके पास जो नंबर नीचे की तरफ रन हो रहा है आप उस पर भी कॉल करके आराम से बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इवन आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके लिए सुविधाजनक है आप वो चीज कर सकते हैं। सेम जो भी बच्चे गैट बी के लिए करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है वो आपको मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस, असाइनमेंट, पीवाईक्यू डिस्कशन, पीडीएफ नोट्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा। इट्स जस्ट लाइक कि आप कॉल कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी लेना, इवन अगर आप गाइडेंस भी लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आराम से कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर कुछ भी चीजें नहीं लेनी है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, अगर आप हमारे से कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी टीचर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इवन आप यहाँ पर कॉल भी करके बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी इंफॉर्मेशन, क्वेरीज कुछ भी है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, मैं उन सभी का आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।